रीत, कम ऑन रीत, फोन उठाओ। एक मौका तो दो मुझे समझाने का। रीत, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मुझसे बात तो करो रीत। कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? मैं सांस कैसे ले पाऊंगा? ये सोच सोच के मेरा दम घुट जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। रीत, फोन उठाओ। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया रीत। रीत मेरी बात। दीदू का फोन नहीं उठा रही है। फोन रूम के बाहर रख दिया और खुद रूम में बैठी हुई है। मुझे ये जानना है कि आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि वो तो कुछ बता नहीं रही है, तो आप ही बता दीजिए हुआ क्या है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या ध्रुव? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। रूम के अंदर बैठी हुई है और रूम लॉक कर दिया। अगर रीत ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया तो मुझे भी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। हेलो जीजू, जीजू कम से कम आप तो बताइए हुआ क्या है, ताकि हम कुछ कर सकें। नहीं ध्रुव, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मुझे रीत को कैसे मनाना है। हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी प्लीज। हम वो जिस हाल में है हमें उसे देख के ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे लिए भी ध्रुव। ओके। ये लो गर्मा गर्म चाय। और आज पता है मैंने इसमें अदरक, इलायची और कुछ खास हर्ब्स मिलाए हैं, जिससे ना तुम्हारा सारा का सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। पता नहीं अचानक ये सब क्या हो गया है। मुझे लगा था मैं फाइनली जाके भैया से हमारे रिश्ते की बात करूंगी, और अब ये सब हो गया। तो मुझे टेंशन हो रही है, कैसे करूंगी मैं ये सब। तो मत करो उन्नति। मतलब ओ, तो तुम चाहते हो हम भाग के शादी कर ले? वैसे भाग के शादी चलेगा मेरे को। वैसे भी धूमधाम से शादी करके कौन सी शादियां टिकती हैं आजकल। नहीं उन्नति, मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ और बड़ा सोच रहा हूँ। आज जो इस घर में हुआ है ना, उसने मुझे मेरी शादी के फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें सोचना क्या है विक्रांत? यही कि पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर नहीं बसा सकती। पढ़ी लिखी लड़कियां गृहस्थी तोड़ देती हैं उन्नति। उनका अहंकार इतना बड़ा होता है कि उनको अपने अहंकार के आगे ना कुछ और दिखाई नहीं देता। तुमने देखा ना रीत ने क्या किया। इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि मैं जब भी शादी करूंगा तो अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेकर आऊंगा। तुम ये सब क्या सेंसलेस बातें कर रहे हो? मैं रीत नहीं हूँ विक्रांत, मैं उन्नति हूँ। पढ़ी लिखी तो हो ना, आज के जमाने की हो। कल अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया तुम्हारे ऊपर, तो तुम तो मुझे भी छोड़कर चली जाओगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेहतर है मुझे इस रिश्ते में पढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं विक्रांत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं क्यों जाऊंगी? रीत ने सोचा था कि वो जाएगी। देखने से तो वो एक आदर्श गृहिणी की मिसाल लगती है। एक बहू, पत्नी, भाभी के सारे गुण हैं उसमें। लेकिन आज पति पत्नी की लड़ाई में उसने भी अपनी फितरत दिखा दी ना, तो कल का क्या भरोसा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी बात हो गई और तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। देखो मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रिश्ते के बारे में हमें दोबारा सोचना चाहिए। नहीं विक्रांत, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज ऐसा सोचना भी मत दोबारा। किसी ने कुछ खाया? नहीं, खाना तो छोड़, उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। जो खाना उसके कमरे के बाहर पड़ा था वैसा का वैसा रखा है, उसने छुआ तक नहीं है। राघव जी, आप आइए। शुक्र है राघव जी कि आप यहाँ आ गए। अब आप रीत को समझाइए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मेरा मतलब है कि कौन से ऐसे पति पत्नी है जिनके बीच में झगड़े नहीं होते, पर रीत जो कर रही है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चाची सही कह रही हैं जीजू, ऐसा दीदू कभी भी नहीं करती है। तो प्लीज आप ही बताइए कि हुआ क्या आप दोनों के बीच में। ध्रुव, ये पति पत्नी के आपस का मामला है।
और इनके बीच में ही रहे तो ही बेहतर है। और हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि राघव जी यहाँ आ गए और अब वो रीत को मना लेंगे। मम्मी ठीक कह रही है ध्रुव, मैं रीत को बुलाकर लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। ध्रुव, तुम्हारी बैग कैसी है? पहले से बेटर है, उस दिन वॉक कर लूंगा मैं। हाँ, ये सब कीर्ति की प्रार्थनाओं का असर है कि ध्रुव इतनी जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। जितना प्यार रीत तुमसे करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ राघव। मम्मी, जीजू, रीत अपने कमरे में नहीं है। क्या? क्या? हाँ जीजू, मैंने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया तो देखा कि ऑलरेडी उसका डोर खुला था, और मैंने बाकी कमरों में भी देखा, रीत कहीं भी नहीं है। स्मिता, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। चलो वापस से चलकर देखते हैं। मम्मी, मैंने चेक किया है, वो नहीं है। चलते हैं ना, फिर से देखते हैं। मैं टेरेस पे देखता हूँ। कहाँ गई? देखा मम्मी, मैंने कहा था ना वो रूम में नहीं है। कहाँ गई होगी वो? चलो बाहर चल के देखते हैं। खोलो, क्यों बांधा है? ध्रुव, चाची, स्मिता, कोई है? कोई है यहाँ? खोलो, मुझे क्यों बांधा है? मिली? नहीं ध्रुव, कहीं नहीं है। मिली? मैंने पूरा घर छान लिया, रीत कहीं भी नहीं है। रीत टेरेस पर भी नहीं है। क्या? स्मिता, तुम्हें कुछ भी याद है कि रीत ने तुम्हें कुछ बताया हो, कोई हिंट दिया हो कि वो कहीं जाने वाली है? नहीं जीजू, रीत ने मुझसे कोई भी बात नहीं की, बल्कि जब से वो घर पर आई है उसने किसी से एक शब्द भी नहीं बोला है। जब भी हमने उससे पूछा, उसने बस यही बोला कि उसे अपने हाल पर छोड़ दे। हम अपना बैग लेकर अपने कमरे में चली गई, ना ही दरवाजा खोल रही है, ना कुछ खाया पिया है, हमसे बात भी नहीं करी है। जीजू, वो ठीक होगी ना? ओह गॉड रीत, कहाँ हो तुम? स्मिता, तो जीजू के लिए एक गिलास पानी लेकर आ। राघव बेटा, तुम संभालो अपने आप को, क्योंकि एक तुम ही हो जो रीत का पता लगा सकते हो कि वो कहाँ पे है। ए, चल इधर आ, झाड़ू लगा दे। अंदर भी खोल के देती, उधर भी कर दे साफ। और ये कोई टाइम है अंदर आने का? वो मैडम, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। रोज रोज तेरी तबीयत खराब रहती है। जल्दी सफाई करे ले, दरवाजा खोल दिया है। चल जा, अच्छे से सफाई करना। हाँ हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। इतने से क्या होगा? मेरे पास इतने ही बच्चे हैं। देख, झूठ मत बोल, मैंने तुझे 500 रुपया ब्लाउज में रखते हुए देखा था। नहीं है मेरे पास। देख, मैंने देखा था। हाथ डाल के निकालू क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ तो दे। तो मेरा बहुत फायदा उठाती है। अरे मैं खुद थोड़ी ना लेती हूँ, ऊपर वालों को भी देना पड़ता है। चल जा, जल्दी हो करा, उसके आने से पहले।